ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं। 6ठे अध्याय में हम लोगों ने 30वें श्लोक का श्रवण किया, 30th श्लोक, जिसमें भगवान ने अपने भक्तों के विषय में बताया था कि किस प्रकार जो भक्त है वो हर एक प्राणी के अंदर भगवान को ही देखता है, अर्थात उसको भगवान की स्फूर्ति होती है। वो किसी भी प्राणी के स्थूल शरीर को ना देखकर उसके द्वारा वो भगवान की स्फूर्ति को प्राप्त करता है इस प्रकार से। और भगवान में ही सभी प्राणियों को देखता है क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं। तो उसके लिए भगवान ना तो कभी अदृश्य होते हैं और ना वो कभी अदृश्य होता है भगवान के लिए। इस प्रकार से भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध है, आत्मीयता का जो संबंध है, प्रेम का जो संबंध है, उसके बारे में 30वें श्लोक में बताया गया था। अभी फिर 31वें श्लोक को अभी हम श्रवण करते हैं। इसमें बता रहे हैं सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। यहां पर भगवान जो भगवत प्राप्त पुरुष है उसके लक्षण बता रहे हैं। यह सर्वभूत स्थितम यो माम, यो मतलब यह, यानी जो योगी सर्वभूत स्थितम, सभी प्राणियों में स्थित, माम माने मुझे, एकत्वम आस्थित, एकत्व बुद्धि से आश्रय लेकर, एकत्व बुद्धि का आश्रय लेकर भजता है, भजती माने भजन करता है, सर्वथा वर्तमानोपि सौ माने वह योगी, स योगी वह योगी, सर्वथा वर्तमानोपि सभी अवस्थाओं में, सर्वथा माने सभी अवस्थाओं में जो व्यवहार कर रहा है, जो बरत रहा है, वो सारा बर्ताव, वो सारा व्यवहार भी भगवान कह रहे हैं मयि वर्तते, मुझ में ही बरत रहा है, मुझ में ही बरतता है। तो यहां बताया सर्वभूत स्थितम, सभी प्राणी जो हैं उनके अंदर स्थित। तो उनके अंदर स्थित कौन है? परमात्मा, अंतर्यामी भगवान, अंतर्यामी परमात्मा जो हैं वो सबके हृदय में स्थित हैं। ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। उनका शरीर अलग अलग हो सकता है, सभी प्राणियों का शरीर अलग अलग है, लेकिन उनके अंदर जो परमात्मा है वो एक ही है। जैसे हम लोगों ने श्रवण किया कि इस शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं, उनका पक्षी का नाम है, एक का आत्मा और एक का परमात्मा। तो जो परमात्मा है अंतर्यामी रूप से, वो सभी जीवों के हृदय में बैठे हुए हैं। अब यहां पर कहेंगे कि क्या जितनी आत्माएं हैं उतनी ही परमात्मा है क्या?
अगर ये कहें कि जितनी आत्माएं हैं उतनी ही परमात्मा, इसका मतलब तो परमात्मा भी बहुत सारे हो गए। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, परमात्मा कैसे है, एकत्वम आस्थित है, एक ही है, एक ही परमात्मा है। तो फिर वो सबके हृदय में कैसे बैठेंगे एक ही परमात्मा? देखिए, आत्मा तो सबकी अलग अलग है, सबको अपनी अपनी आत्मा का उद्धार करना है ना। आत्मा परमात्मा का अंश है, तो सबको अपनी अपनी आत्मा का उद्धार करना है, सभी आत्माओं को अपना उद्धार करना है। अब उसके साथ वहां पर परमात्मा भी बैठा है हृदय के अंदर, तो परमात्मा फिर इसके बाद जितनी आत्मा हुई उतने ही परमात्मा हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान कह रहे हैं एकत्वम आस्थित, वहां पर मैं एक होकर विराजमान हूं, मतलब सब प्राणियों के अंदर एक ही परमात्मा है। तो एक ही परमात्मा कैसे होंगे सभी प्राणियों में? तो इसके लिए जो शास्त्रों में एक उदाहरण दिया गया है, वो दिया गया है सूर्य का उदाहरण। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब अलग अलग बाल्टियों के अंदर, जिसमें पानी भरा हुआ है, तो अलग अलग बाल्टी हैं और उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो उस पानी के अंदर एक ही सूर्य का प्रतिबिंब, अगर 1000 बाल्टी हैं तो 1000 प्रतिबिंब बन जाएंगे। 1000 बाल्टियां हैं तो 1000 प्रतिबिंब बन गए। तो एक ही सूर्य है, लेकिन वो 1000 बाल्टियों में 1000 रूपों में प्रकाशित हो रहा है। तो यहां पर जो बाल्टी है वो तो है हमारा स्थूल शरीर, और जो उसके अंदर पानी भरा हुआ है वो है हमारा अंतःकरण, इस सूक्ष्म शरीर, हृदय, चित्त। उस चित्त के अंदर ही परमात्मा का प्रतिबिंब प्रतिभासित हो रहा है। यह उदाहरण शास्त्रों में दिया गया है। तो इस प्रकार से परमात्मा एक ही है, लेकिन वो जहां जहां भी पानी होगा वहां वहां पर वो प्रकाशित हो रहे हैं। पानी कहां पर है? मतलब जहां पर अंतःकरण है, जहां पर हृदय है। तो हृदय के अंदर परमात्मा जो है, वो कहते हैं कि हृदय के अंदर परमात्मा बैठे हैं, मतलब उनका प्रकाश प्रतिभासित हो रहा है अंतर्यामी के रूप में। तो सबके शरीर अलग अलग हैं, बाल्टी सब अलग अलग हैं, पानी भी सब अलग अलग है, लेकिन परमात्मा एक ही है। तो इस प्रकार अनंत अनंत जीवात्माएं हैं, आत्माएं जीवात्माएं अनंत अनंत हैं, लेकिन सबका जो स्वरूप है वो एक सा है। परमात्मा तो एक ही है और आत्मा अलग अलग हैं, लेकिन उनका स्वरूप एक सा है। मतलब स्वरूप का मतलब उनका गुणधर्म। क्या है आत्मा का स्वरूप? क्या है? श्वेताश्वर उपनिषद में बताया है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय स च अनन्त्याय कल्पते। भागो जीव सविज्ञेय स च अनन्त्याय कल्पते। अनंत्याय यहां बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो इस जड़ शरीर में स्थित होता हुआ भी अत्यंत सूक्ष्म है और अप्राकृत तत्व है। अप्राकृत का मतलब है वो इस जगत से संबंध नहीं रखता। ये जगत क्या है? प्राकृत है। प्राकृत क्यों कहते हैं इस जगत को? क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। अब प्रकृति जड़ है, जब प्रकृति जड़ है तो जगत भी जड़ होगा, लेकिन आत्मा तो जड़ नहीं है, इसलिए आत्मा चिन्मय है। और आत्मा को इसलिए कहा गया अप्राकृत, अर्थात जो प्रकृति से उत्पन्न नहीं है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। तो यहां पर कह रहे हैं बालाग्र शत भागस्य, एक बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े किए जाएं और उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा लिया जाए और उस एक टुकड़े के फिर 100 टुकड़े किए जाएं, तब उसमें से जो एक भाग निकलेगा, जितना सूक्ष्म होगा वो, अर्थात बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा, उससे भी अधिक सूक्ष्म है जीवात्मा का स्वरूप।
जीवात्मा का आकार इतना सूक्ष्म है, और सूक्ष्म तो है लेकिन साथ में वो अप्राकृत भी है। अननत्याय कल्पते, अननत्याय अर्थात वो मृत्यु धर्म से अंत का मतलब मृत्यु, तो मृत्यु धर्म से रहित है, अर्थात मोक्ष के योग्य है, अमर है, मृत्यु रहित है। लेकिन परमात्मा एक है, जैसे हम लोगों ने श्रवण किया, सूर्य एक है। तो परमात्मा एक होकर भी सभी जीवों के हृदय में अंतर्यामी और साक्षी के रूप में विराजमान है। स्मृति शास्त्र में बताया गया है, एव एक परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय, ऐश्वर्यात रूपमेकंच सूर्यवत बहुधेयते। एव एक परो विष्णु, विष्णु कौन है? एक है। वो कैसे है? सर्वव्यापी, न संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं करना। एव एक परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय, ऐश्वर्यात रूपम एकंच, ये उनका ऐश्वर्य है, महान ऐश्वर्य है ये विष्णु का, कि अपने ऐश्वर्य के प्रभाव से वो सूर्यवत, एकंच सूर्यवत, सूर्य की भांति, बहुधेयते, बहुत रूपों में, अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। जैसे हम लोगों ने श्रवण किया कि बाल्टी के अंदर जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो अलग अलग, बाल्टी में अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई देता है। फिर कठोपनिषद में यह भी कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। नित्यो नित्यानाम अर्थात जितनी भी नित्य वस्तु हैं, मतलब जितनी भी आत्माएं हैं, क्योंकि आत्मा नित्य है, तो उन सब का नित्यानाम, उन सब से भी नित्य जो है, नित्यों का नित्य अर्थात जो आत्मा है अमर, उस आत्मा से भी जो उत्कृष्ट है, परम है, उसको बोलते हैं परमात्मा। चेतनश चेतना नाम, और जितने भी चेतन हैं उनका भी चेतन। एको बहुनाम, वो एक होकर भी बहुनाम यो विदधाति कामान, अनेक अनेक जीवात्माओं की इच्छा को पूरा करता है। कामान मानी इच्छा, कामना। तो परमात्मा एक होकर भी, परमात्मा एक होकर भी बहुनाम, बहुनाम माने अनेक अनेक आत्माओं की, अनेक अनेक प्राणियों की कामान, इच्छाओं को विदधाति, पूरा करते हैं। तो भगवान कैसे हैं? सर्वव्यापक हैं। इस प्रकार हमको जानना पड़ेगा कि भगवान सर्वव्यापक हैं। जैसे जल के अलग अलग रूप होते हैं, भाप, कोहरा, बादल, बर्फ, बूंद, ये सब जल के ही रूप हैं। इन सब के अंदर जल भरा होता है। वैसे ही चराचर विश्व के अंदर एक भगवान ही पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, सर्वव्यापक हैं। तो इस प्रकार भगवान अंतर्यामी के रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय के अंदर स्थित हैं। तो जो इस प्रकार से जानता है, अनुभव करता है, उसको क्या कहा है भगवद गीता में 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा जो सब जगह वासुदेव को ही दर्शन करता है। वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ वासुदेवमय ही है, वो महात्मा अत्यंत सुदुर्लभ है। दुर्लभ नहीं बताया, सुदुर्लभ है, अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है, जिसको प्रत्येक संसार की चराचर वस्तु के अंदर भगवान के ही दर्शन होते हैं। तो यहां पर बताया एकत्वम आस्थितः। पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो मुझ में सबको और मुझको सब में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। तो यहां पर कारण क्या था अदृश्य ना होने का? भगवान अदृश्य नहीं होते किसी से, और भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं होता। इसका कारण क्या था
इसका कारण है कि सभी प्राणियों में जो स्थित भगवान हैं उनके साथ अभिन्नता हो गई है। वहां पर भक्त था ना वो, तो उस भक्त का भगवान के साथ आत्मीयता का, प्रेम का संबंध हो गया था, अत्यधिक स्नेह हो गया था। इसीलिए उसको बोला था कि वो मेरे साथ जैसे अदृश्य नहीं होता, अर्थात वो अभिन्न हो गया है मेरे साथ, क्योंकि वो संसार को भूल गया है और भगवान में इतना तन्मय हो गया है कि अब उसे कुछ सूझता ही नहीं है। भगवान की सेवा के लिए ही उसका सारा जीवन होता है। उदाहरण के लिए जैसा एक माता होती है, वो उसे अपने बेटे के अलावा, जो छोटी उम्र का है, अभी बिल्कुल नन्हा सा जो बच्चा है, शिशु है, उसके अलावा माता को कुछ भी नहीं सूझता। मानो उसकी सारी की सारी दुनिया उस पुत्र में सिमट गई है, न खाना न पीना, सब कुछ उसी के लिए, उसी के चिंतन में लगी रहती है माता हमेशा। चाहे घर का काम करती रहे तो भी चित्त उसी में लगा रहेगा। प्रधानता होती है चित्त की। हमारा चित्त कहां लगा है, हमारा मन कहां लगा है। हम काम तो कर रहे हैं, मां जो है सारे घर के काम करती है और बड़े अच्छे तरीके से करती है, लेकिन उसका चित्त लगातार बच्चे में लगा रहता है। उसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त सबसे बड़े कौन हैं? प्रेम की ध्वजा किसको कहा गया है? गोपियां सर्वोत्कृष्ट भक्त हैं भगवान की। उनके लिए भगवान बताया है 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। इस वाले श्लोक में भगवान ने कहीं गोपियों का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्हीं की ओर इंगित कर रहे हैं वो, कि वो मदगत प्राणा है, उनका चित्त मुझ में लगा है और मेरे लिए ही प्राणों को धारण करती हैं, और इस प्रकार से एक दूसरे को बोध कराती हैं। सजातीय भाव वाले भक्त एक दूसरे के साथ भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं। एक भक्त कहता है और दूसरा सुनता है, फिर दूसरा कहता है और पहला सुनता है। भक्त लोग यही करते रहते हैं सारे दिन। जैसे चतुसन है, चतुसन में क्या कहते हैं कि एक जो 4 भाई है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनमें एक भाई कथा करता है श्रीमद् भागवत पुराण, और तीनों भाई सुनते हैं। उसमें से फिर एक व्यक्ति करता है और फिर तीनों सुनते हैं। इस प्रकार क्रम से सब लोग, एक कथा करता है और तीनों लोग सुनते हैं। यही है बोधयन्ते परस्परम, आपस में एक दूसरे को बोध कराते हैं। और कथयंतश्च माम नित्यम, नित्यम मतलब सर्वदा मेरी कथाओं में लगे रहते हैं, बोलते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। तुष्यंती च रमंती च, करते क्यों हैं? क्योंकि वो उसमें रमण कर रहे हैं, उसमें संतोष प्राप्त हो रहा है उनको। तो यहां पर भगवान ने जो कहा एकत्वम, ये एकत्वम संख्या की बात नहीं हो रही है, वास्तव में संख्या की बात नहीं हो रही है। जो एक गुण है उसकी बात हो रही है, अर्थात जहां पर 2 नहीं है वो एक संख्या होती है, एक। तो और यहां पर जो है एकत्वम का मतलब संख्या नहीं है। क्या है एकत्वम का मतलब? है अद्वैत, अर्थात जहां पर 2 नहीं है, मतलब 2 का निषेध कर दिया गया है। जैसे अगर हम समझें इसको, तो 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है गुण और एक होता है तत्व। तो तात्विक रूप से एक है, और गुण का मतलब संख्या, संख्या के रूप से एक है। अब अगर मान लीजिए संख्या की बात कर रहे हैं, हम गुण की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 1 में 1 जोड़ा जाएगा तो 2 हो जाएंगे। 1 में अगर 1 जोड़ा तो 2 हो गए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर 1 गुण है, अब दूसरा गुण और आ गया तो 2 गुण हो गए। लेकिन तत्व की दृष्टि से जब अद्वैत में अद्वैत को जोड़ा जाएगा तो अद्वैत ही रहेगा, क्योंकि अद्वैत का मतलब है ना द्वैत, तो वहां पर द्वैत है ही नहीं। तो अद्वैत को अद्वैत में जोड़ेंगे तो भी अद्वैत ही रहेगा।
दो नहीं होंगे। जैसे राजा है और उसके साथ रानी भी है, सैनिक भी है, प्रजा भी है, तो यहां पर संख्या तो एक नहीं है, संख्या तो एक नहीं है, क्योंकि राजा है, प्रजा है, सैनिक है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन राजा एक ही है और बाकी सब राजा का वैभव है, राजा का ऐश्वर्य है। तो जब हम कहते हैं कि राजा की सवारी आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि राजा अकेले नहीं आ रहा, एक व्यक्ति नहीं आ रहा है, राजा के साथ उसका वैभव, उसकी रानियां, उसके सैनिक, उसकी प्रजा सब हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि राजा की सवारी आ रही है, ये तो नहीं कहते कि रानी की सवारी आ रही है, क्योंकि जब राजा आ रहा है तो रानी उसमें हो ही गई। तो यही है एकत्व, अद्वैत के अंदर अद्वैत मिलना, तो एकत्व है ये। तो जब भगवान का, भक्त का भगवान के साथ संबंध हो जाता है, सेव्य सेवक संबंध, सेवक सेव्य संबंध, तो वहां पर भक्त की पृथक सत्ता नहीं रहती। इसलिए कहा गया कि वो भगवान के साथ एकत्व स्थापित कर लेता है। भगवान के साथ एकत्व स्थापित करने का मतलब यह नहीं है कि वो भगवान बन गया है या भगवान में लीन हो गया है या मर्ज हो गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा भी भगवान की भांति ही नित्य है, सनातन है, उसका नाश नहीं होता। तो इसी को कहा गया है कि जो भक्त है, अब उसकी बुद्धि के अंदर से द्वैत खत्म हो चुका है। भजन करते करते उसको एकत्व बुद्धि की प्राप्ति हो गई है, अब उसके द्वारा वो भजन कर रहा है। तो भजति एकत्वम आस्थितः, इस प्रकार से तात्विक रूप से वो भगवान का होकर ही भगवान का भजन कर रहा है, भगवान से अलग नहीं है वो। अब जब भगवान से अलग नहीं है तो भगवान के साथ ही अद्वैत में हो गया। अद्वैत का मतलब जहां दो नहीं है। अब भक्त क्योंकि भगवान के ही वैभव में आ गया, भगवान के ही अनुगत्य में आ गया, तो फिर हम भक्त को अलग उसकी संज्ञा नहीं दे सकते, उसको स्वतंत्र सत्ता नहीं मान सकते भक्त की। भगवान की सत्ता से ही भक्त की सत्ता अपने आप स्वतः प्रकाशित हो गई है। तो इस प्रकार से यहां पर बताया भजति एकत्वम आस्थित। भजति का मतलब क्या है? भजति शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। भजन, ये भजन शब्द जो है केवल भक्तों के लिए होता है, क्योंकि भगवान का ही भजन किया जा सकता है, किसी अन्य देवी देवता का भजन नहीं किया जाता है। भजन केवल भगवान का होता है, जबकि कर्मी और ज्ञानी लोग जो हैं वो भजन नहीं करते हैं, वो यज्ञ करते हैं, वो यजन करते हैं, यजन। भगवान ने यहां पर भजन बोला है, भजति एकत्वम आस्थित है, यजन नहीं कहा। और जब देवी देवता की बात करेंगे तो वहां भजन नहीं कहेंगे, वहां यजन कहेंगे, यजंती अविधि पूर्वकम। तो यजन होता है जो हम हवन वगैरह करते हैं, यज्ञ करते हैं, और भजन जो है वो भक्ति साधना। तो ये केवल भगवान के लिए ही भजन शब्द जो है वो रिजर्व माना जाएगा, न कि कर्मी ज्ञानी योगी के लिए। क्योंकि 9वें अध्याय में भगवान ने बताया है, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। यजन्ते कहा, ते अपि मामेव कौन्तेय भजन्ति अविधि पूर्वकम। नौवें अध्याय का 23वां श्लोक है। ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति, यजन्ति है, भजन्ति नहीं है, यजन्ति, यजन्ति अविधि पूर्वकम। मतलब वो यजन जो कर रहे हैं, वो यज्ञ जो कर रहे हैं, वो अविधि पूर्वकम है। तो ये बात यहां पर ध्यान देने योग्य है कि भजन जो है केवल भगवान का है और यजन होता है देवी देवताओं का।
तो भक्ति शब्द जो है वो केवल भगवान के लिए है। हम बोल देते हैं व्यवहार में देवी भक्त, कृष्ण, शिव भक्त, हनुमान भक्त, मातृ भक्त, पितृ भक्त, देश भक्त, लेकिन वो कोई भक्ति नहीं है। वास्तव में भक्ति केवल भगवान की ही होती है, क्योंकि वही एकमात्र कर्ता है, वही एकमात्र स्वामी है। अब आगे बता रहे हैं इसके अंदर सर्वथा वर्तमानोपि, यानी वो जितना भी व्यवहार कर रहा है, जो बरत रहा है, वो सब प्रकार से सर्वथा, चाहे जैसे भी कोई भी कर्म कर रहा हो, चाहे विचार कर रहा हो, चाहे चिंतन कर रहा हो, चाहे समाधि लग रहा हो, शरीर से, मन से, वाणी से, कुछ भी शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार सभी प्रकार की क्रियाएं करता हुआ वो मुझ में बरतता है। ऐसे बरतता है वो सर्वथा वर्तमानोपि। क्यों बरतता है मुझ में? क्योंकि उसने भगवान को ही अपना सब कुछ मान ही नहीं लिया है, जान भी लिया है कि केवल भगवान ही मेरे हैं, मेरे पालक, मेरे रक्षक, मेरे भर्ता में भगवान ही हैं और मैं उनका हूं। यही है एकत्व की स्थिति, भगवान से अभिन्नता के कारण। और अभिन्नता का कारण क्या है? भगवान से प्रियता, प्रेम। जब भगवान से प्रेम होता है तो उनको भगवान से अभिन्न कह दिया गया है। जैसे गुरु भगवान के प्रेम, गुरु भगवान से प्रेम करते हैं, तो गुरु भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान के परम प्रिय होने के कारण गुरु को भी भगवान कहा गया है, क्योंकि भगवान के प्रकाश हैं, वो भगवान के प्रकाश हैं, भगवान के आश्रय विग्रह हैं, इसलिए उनको भगवान भी कहा गया है कई बार। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, इसमें साक्षात परम ब्रह्म का मतलब है कि वो भगवान से अभिन्न है लेकिन भगवान नहीं है। जो लोग गुरु को भगवान समझकर ही पूजा करते हैं और भगवान को छोड़ देते हैं, उन लोगों की गति नहीं है कोई भी। भगवान के प्रकाश विग्रह हैं गुरु, न कि भगवान। भगवान की, गुरु की सेवा सबसे पहले है, भगवान से भी पहले है, लेकिन गुरु के अनुगत्य में। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो, क्योंकि उनको भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं, सब जगह परमात्मा के ही दर्शन हो रहे हैं, वासुदेव सर्वमिति, तो उनकी सारी क्रियाएं स्वभावतः परमात्मा के लिए होंगी। और ऐसा होने पर उनके द्वारा जो व्यवहार होगा सबके साथ, उस व्यवहार के अंदर भी सभी व्यक्तियों के लिए हित चिंतन की भावना होगी। भगवान ने भजन के विषय में बताया है 15वें अध्याय में 19वें श्लोक में, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। 15वां अध्याय का 19वां श्लोक है कि यो माने जो ज्ञानी पुरुष, माम एवं असम्मूढ़ो मतलब ज्ञानी, माम एवं माने मुझको ही, इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार तत्व से जान लेता है, जानाति पुरुषोत्तमम, कि मैं ही परम पुरुषोत्तम भगवान हूं। तो वो क्या करता है? सर्वविद भजति बाम, वो सब कुछ जानने वाला, सर्वविद, सर्वविद माने सर्वज्ञ, वो पुरुष सब प्रकार से, सर्वभावेन, सब प्रकार से, सर्वतो भावेन मुझको ही भजता है। तो जो भगवान को ही सब कुछ के रूप में जान जाता है, वास्तव में सर्वभावेन का मतलब है सारे भावों के साथ भगवान का भजन कर सकता है। उसका कोई भी भाव हो, अपने अपने भाव के अनुसार सब लोग भजन करते हैं, कोई दास्य भाव से, कोई सख्य भाव से, कोई वात्सल्य से, कोई मधुर से।
तो इस प्रकार जब वो भगवान का ही भजन कर रहा है, जब उसको भगवान के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तभी उसको कहा कि वो मुझ में ही बरतता है, स योगी मई वर्तते। अब उस व्यक्ति के लिए सारे प्राणी परमात्मा में हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए जो वासुदेवम सर्वमिति है, और सब परमात्मा के लिए हैं और सब परमात्मा का ही रूप हैं। तो इस प्रकार से उसका ये विचार होता है, जो भगवान का भजन करता है एकत्व भाव से, भगवान का ही होकर। इसी बात को हम लोग फिर आगे थोड़ा श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।